हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कॉमर्स फील्ड में कॉमर्स स्ट्रीम से 12th करने के बाद में स्टूडेंट्स को बीकॉम करना चाहिए या बीबीए करना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है 12th कॉमर्स फील्ड से करने के बाद में कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए बीकॉम सही है या बीबीए सही है। तो आइए हम समझते हैं बीकॉम एंड बीबीए के बारे में सब कुछ। तो इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट्स के अंदर जो है डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट बीकॉम एंड बीबीए। बीबीए और बीकॉम है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, बीकॉम में कौन से सब्जेक्ट होते हैं एंड बीबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीकॉम एंड बीबीए में अप्लाई करने के लिए, और फिर करियर क्या क्या है, कौन कौन सी जॉब वगैरह जो है आपको मिल सकती है, पैसा कैसे कमाएंगे, और फिर बीकॉम एंड बीबीए करने के बाद में आगे आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो करियर आफ्टर यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट बीकॉम एंड बीबीए। तो देखिए, बीकॉम करो आप चाहे बीबीए करो आप, दोनों ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ना। यूजी ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो होते हैं वो 3 ईयर का होता है। तो इसका जो टेन्योर है, जो इसका टाइम पीरियड है, वो कितने साल का है, 3 ईयर्स। चाहे आप बीकॉम करो चाहे आप बीबीए करो, दोनों में ही आपको 3-3 साल लगने हैं। बट बीकॉम के अंदर जो है, सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करें तो बीकॉम के अंदर आप अधिकतर पढ़ते हैं फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। अगर आपको इन फील्ड के अंदर जाना हो, फाइनेंस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर या टैक्सेशन के अंदर, तो फिर आप बीकॉम ऑनर्स कीजिए और अकाउंट्स, फाइनेंस या टैक्सेशन तीनों में से किसी एक के अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और बीबीए जो है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके बिजनेस मैनेजमेंट पर, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में जाना हो या कोई बड़ा एक बिजनेस एम्पायर आप खड़ा करने की सोच रहे हैं, या आपकी फैमिली जो है वो बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो आप बीबीए कर सकते हैं। और अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो फिर आप बीकॉम कर सकते हैं, जिसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग और टैक्सेशन के अंदर आपको आगे करियर बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बीबीए वाला जॉब नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। बहुत सारे मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं वो करके आगे एमबीए करके ये भी बहुत सारी जॉब कर सकता है। मैनेजमेंट में बहुत सारे होते हैं ना, होटल मैनेजमेंट वगैरह, तो उस फील्ड में ये भी जा सकता है। खैर, आगे हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। तो बीकॉम के अंदर मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बीकॉम के अंदर मेन सब्जेक्ट जो होते हैं, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो आप या तो ऑनर्स करेंगे अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप 11th एंड 12th में पढ़ते थे उससे थोड़ा आगे होगा, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे। फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर बहुत सारे। फाइनेंस के अंदर आपके आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, तो वो फाइनेंस के अंदर आ जाएगा। और टैक्सेशन नाम के टैक्सेशन में अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो फिर इसमें आपको अधिकतर सब्जेक्ट जो देखने को मिलेंगे वो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब। इसके अलावा कुछ जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं बीएसटी से रिलेटेड, बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह जो है वो भी आपको देखने को यहाँ पर बीकॉम के अंदर मिलेगी। इकोनॉमिक्स, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ वगैरह। लेकिन अधिकतर अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो। लेकिन अगर आप बीबीए करते हैं तो फिर यहाँ पर अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन नाम के सब्जेक्ट होंगे, लेकिन उतनी डीपली स्टडी उसके अंदर नहीं की जाती है। यहाँ पर आपको डीपली जो पढ़ाया जाएगा वो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको हम एचआर बोलते हैं, है ना। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस। इसके अलावा जैसे फाइनेंस और मार्केटिंग की भी आपको नॉलेज दी जाएगी। फाइनेंस की नॉलेज भी यहाँ होगी, मार्केटिंग यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में दे रखा होगा। एक ऑपरेशनल रिसर्च नाम से सब्जेक्ट आता है जिसको हम ओआर बोलते हैं, वो भी आपको बीबीए में पढ़ना पड़ता है।
तो बीबीए के अंदर जो है बिजनेस ओरिएंटेड पूरा आपको स्टडी कराया जाता है ना, बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस मैनेजमेंट, है ना, उसके बारे में। लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में ज़्यादा बीबीए के अंदर होता है। लेकिन अगर बीकॉम की बात करें तो यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी, फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपके पास में होते हैं। जो कोर सब्जेक्ट होंगे वो अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन से होंगे। इधर जो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे वो इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑपरेशन रिसर्च नाम के होंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बीबीए के अंदर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन नहीं करेंगे। हाँ, वो करेंगे लेकिन उतना डिटेल में नहीं। ओके, ठीक, ये तो हो गए आपके सब्जेक्ट्स। फिर थर्ड पॉइंट हम बात करें एलिजिबिलिटी। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोनों के अंदर, चाहे आप बीकॉम कीजिए चाहे आप बीबीए कीजिए, दोनों में ही आप 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ आपको। वैसे तो 12th पास आउट होना वो दोनों में ही यही है, बट अगर आपको किसी अपने आसपास जो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होती है, आपको पता ही है ना, हर एरिया के अंदर होती है। अगर आप उसको यूनिवर्सिटी के अंदर, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उसके अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको अच्छे खासे परसेंटेज चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ निकलती है और उस कट ऑफ के बेसिस पे ही आपका क्या होता है, एडमिशन होता है। अब जैसे हमारे इलाके में जो एरिया में है कट ऑफ, वहाँ पर कट ऑफ निकलती है 80% के आसपास, यानी कि 80% से जो ऊपर बच्चे हैं बीकॉम के अंदर, 80% से जो ऊपर 12th के अंदर 80% से ऊपर जिनके मार्क्स हैं, उनको इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, और उनकी फ़ीस भी कम लगती है। ऐसा कैसा बीबीए के अंदर भी कुछ कट ऑफ निकलता है, कहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पर 90% तक कट ऑफ निकलता है, कहीं 95 तक निकलता है। तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर डिमांड और सप्लाई कितनी है कॉमर्स स्टूडेंट्स की, है ना, और सीट्स कितनी अवेलेबल है, उस हिसाब से कट ऑफ निकलती है। उसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं वो सब फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं, वहाँ पर वो बच्चे जो है एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो है वो प्राइवेट फॉर्म भी भर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम करियर। जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो अपना करियर कहाँ बना सकते हैं? तो वो अपना करियर एज ए अकाउंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर उनके करियर की बात करें तो अकाउंटेंट तो वो बन ही सकते हैं, आगे सीए भी कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव नाम की एक जॉब आती है, वो कर सकते हैं अकाउंट। ठीक है, सीए के अंडर में जो ये लगता है बंदा, और ऑपरेशनल मैनेजर बन सकता है। ये मतलब इंडस्ट्री के अंदर जाके जो है ग्रेजुएशन करने के बाद में वो जॉब कर सकता है। फाइनेंस एनालिसिस्ट है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, जॉब बहुत तरह की होती है और बीकॉम करने के बाद में। और सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करके सीए भी बन सकता है। तो ये बीकॉम ऑनर्स के बाद में कुछ पोस्ट है जो आपको अर्निंग करके देगी, जहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, लेकिन बीबीए की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जॉब के लिए वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ऐसे मतलब बीकॉम वाला भी सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकता है, लेकिन बीबीए वाले को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि उसने उसी चीज़ की स्टडी करी है ना, ऑफिस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एंड रिसर्च असिस्टेंट या असिस्टेंट मैनेजर, है ना। तो मैनेजर वगैरह जो है वो वाली पोस्ट इनको मिलती है बीबीए स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये जॉब ऑप्शंस इनके पास मोटा मोटी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शन तो होती हैं। कोर्सेज आफ्टर यूजी, यानी कि यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि आपने बीकॉम ऑनर्स कर ली या बीकॉम कर ली और आपने इधर बीबीए की डिग्री 3 साल की कंप्लीट कर ली, आपका यूजी हो गया, तो इसके बाद में एक तो आप पीजी कोर्स कर सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं एमकॉम। ठीक है, और बीबीए के बाद में आप कर सकते हैं एमबीए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एमकॉम कर सकते हैं, यहाँ पर आप एमबीए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो आप इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं और इसमें आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आफ्टर यूजी। इसके अलावा ये नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो होता है ना रास्ता वो ये है ना। ऐसा नहीं है कि फिर बीकॉम करने के बाद कोई बच्चा जो है गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, कर सकता है। बीकॉम के बाद में वो गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। बहुत सारी वैकेंसी आती है जिसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, जैसे जो
अकाउंटेंट चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को, जिसको जूनियर अकाउंटेंट वगैरह बोलते हैं, उसके लिए भी निकलती हैं, और भी बहुत सारी पोस्ट निकलती है अकाउंटिंग के अंदर, तो वो वन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मेन बात करें तो ये चीज़ें होती हैं बीकॉम और बीबीए के अंदर। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए। सिंपल अगर मैं आपको इसका निष्कर्ष बताऊं, करक्स बताऊं, अगर आपको अकाउंटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, अगर आपको टैक्सेशन सिस्टम में जाना है, सीए बनना है, आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है, या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है, या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का कोर्स करना है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, और अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन ही आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप बीकॉम कर लीजिए। लेकिन आपका बैकग्राउंड जो है बिजनेस से रिलेटेड है, और या फिर आप जो है आगे जाके एमबीए करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप बीबीए कर लीजिए। तो ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है, कोई भी आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अकाउंटिंग, टैक्सेशन और जो बीकॉम है और जो बीबीए है, इससे रिलेटेड हम भी आपको कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल कराते हैं आपको बीकॉम और बीबीए की। तो उसके लिए आप हमारा न्यू यूट्यूब चैनल जो है बीकॉम वाला, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।